इतना भोंडे तरीके से काम करते हैं कि यूं करके पता लग जाता है कि अच्छा इंस्ट्रक्शंस क्या आई हुई और अब आपने करना क्या। मुंह सबके अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल में मुराद सईद साहब जो है ये सारे पैसे अगलों के मुंह पे मार सकते हैं। जब पैनमा पेपर्स आए थे ये 4 अप्रैल 2016 की बात है और आपने अब कंपैरिजन करना है कि उस वक्त के इमरान खान और आज के इमरान खान में क्या फर्क है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, दो चीज़ें आज के इस व्लॉग के अंदर मैंने डिस्कस करनी है और पहले का ताल्लुक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, मुराद सईद साहब के साथ है। जबकि दूसरे का ताल्लुक जो है वो दूसरी खबर का ताल्लुक जो है वो उस नैरेटिव का है जो अब हुकूमत की जानिब से जो है वो फैलाया जा रहा है और उनके चमचे भी जो हैं वो इसी काम के ऊपर लग गए हैं जैसे उनको कोई ड्यूटी मिली हो। और मैं आपको समझाऊंगा, मैं उसको अनवील करूंगा क्योंकि ये इतना मतलब सिंक्रोनाइजेशन के साथ ये काम करते हैं, इतना भोंडे तरीके से काम करते हैं कि यूं करके पता लग जाता है कि अच्छा इंस्ट्रक्शंस क्या आई हुई और अब आपने करना क्या। अच्छा खैर, सबसे पहले मुराद सईद साहब पता नहीं मुझे क्यों ये जब से ये पंडोरा का सिलसिला स्टार्ट हुआ है मुझे मुराद सईद साहब बार बार उनकी एक स्पीच जो है ना वो मेरे दिमाग में गूंज रही है। और वो क्यों गूंज रही है क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि वो अब ना $100 अरब किसी के मुंह पे दे मारे। तो मुराद सईद साहब ने क्या फरमाया था देखिएगा जरा। कि जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का $200 अरब जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन $100 अरब बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और $100 अरब आपके ऊपर लगाएगा। अभी आपने उनकी बात सुनी कि जनाब मुल्क की जो लूटी हुई दौलत है जो पाकिस्तान से बाहर गई हुई है उसे हम वापस लेकर आएंगे और इमरान खान साहब जो है वो अगले दिन ही जो है वो पता नहीं IMF के मुंह पे दे मारेंगे तो फलां के भी मुंह पे दे मारेंगे। तो मुराद सईद साहब के लिए मेरे ख्याल में पंडोरा का ये जो सारा आया है सामने ये बड़ा एक नादिर मौका है। मेरे ख्याल में अगर मुराद सईद साहब इसको इस्तेमाल कर लें तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है क्योंकि मुंह सबके अवेलेबल हैं, पैसे भी पता लग गए हैं कि किधर किधर पड़े हुए हैं। और अब अगर इस तरीके से इस सारी चीज़ को अगर पकड़ लिया जाए तो मेरे ख्याल में मुराद सईद साहब जो है ये सारे पैसे अगलों के मुंह पे मार सकते हैं। बड़ा अच्छा एक तरीक़ाकार है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इससे पहले जब पैनमा पेपर्स आए थे मैंने उसकी थोड़ी सी रिसर्च की है। जब पैनमा पेपर्स आए थे ये 4 अप्रैल 2016 की बात है और आपने अब कंपैरिजन करना है कि उस वक्त के इमरान खान और आज के इमरान खान में क्या फ़र्क है। ठीक है, 4 अप्रैल 2016 को जब पैनमा पेपर्स आए तो उसके अंदर शरीफ फैमिली का नाम आया, उसमें मरीम नवाज़, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, इन सब के नाम उसके अंदर आए। अच्छा बाय द वे उसके अंदर शौकत तरीन साहब का भी नाम था, उसके अंदर चौधरी फैमिली का भी नाम था। लेकिन जाहिर बात है इमरान खान साहब की पूरी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली की तरफ थी। ठीक है, उनके सियासी हरीफ तो उन्होंने यही करना था। एनीवेज, अब जब वो स्टार्ट हुआ तो नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर शुरू हुआ, बहुत प्रेशर आया कि जनाब पहला दिन मतलब एकदम इतनी एक्सप्लोडिंग किस्म की खबर आई तो उसको काउंटर करने के लिए अगले दिन यानी कि जैसे ही ये पैनमा पेपर्स आए उसके अगले दिन ही नवाज शरीफ साहब ने पैनमा लीक्स पर अदालती कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि जी किसी रिटायर्ड जज की सरबराही में अदालती कमीशन जो है वो उसको कायम किया जाएगा और वो जो है सारे मामले की तहकीकात कर ले। और साथ साथ उन्होंने इसके अंदर बेसिकली उन्होंने कौम से खिताब किया था और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी आप बेशक मेरे जो आपने खाते खुते चेक करने बेशक कर लें और हम साफ शफाफ हैं और कोई ऐसी बात नहीं। मतलब वो जो टिपिकल एक रेटरिक होती है वो उन्होंने कही कि जी मैं क्लियर हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, आप बेशक जो है वो अदालती जो है वो कमीशन बना दें और किसी रिटायर्ड जज को इसकी सरबराही दे दें। अच्छा, अब ये बेसिकली उनका पहला अटेम्प्ट था नवाज शरीफ का डैमेज कंट्रोल करने के लिए कि जो इतनी बड़ी खबर आई है उसको डैमेज कंट्रोल किस तरह करना है। लेकिन हुआ क्या कि उसके अगले दिन ही कौमी असेंबली में जो है वो पैनमा लीक्स के हवाले से काफ़ी शोर शराबा हुआ और हुकूमत की जानिब से ये जो कमीशन बनाने का ऐलान किया गया था इसको कैटेगोरिकली मुस्तरद कर दिया गया कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, आप ये जिस किस्म की आपने अनाउंसमेंट की ये नहीं हो सकता। और इसमें ऑपोजिशन पूरी शामिल थी, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल थी। सब ने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, आप किस तरह बना सकते हैं, आपके हवाले से तहकीकात होनी है, हुकूमत के लोग हैं और वही बैठ के कमीशन जो है वो बना दें, तो ये नहीं हो सकता।
अच्छा, इस दौरान मुख्तलिफ जजेस, साबिक जजेस से जो है वो राब्ते भी शुरू किए गए कि जनाब आप आके सरबराही कर लें, आप आके सरबराही कर लें। इंटरेस्टिंगली जितने साबिक जजेस से जो है वो राब्ते किए जा रहे थे, सब ने ही इसकी सरबराही करने से इनकार कर दिया, जितने लोगों से भी राब्ते किए जा रहे थे। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह बताई जा रही थी कि वो जजेस कंफर्टेबल नहीं थे कि जी ये मामला बहुत सियासी हो गया, हमने इसकी सरबराही नहीं करनी। उसके बाद मजीद आगे चले, मजीद जब आप आगे चलते हैं तो ऑपोजिशन ने उस वक्त एक, जिसमें ख़ास तौर पे जारी बात है इमरान खान साहब जो हैं वो सबसे आगे थे। इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक जो फॉर्मूला दिया वो ये था कि चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें, चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें। ये चीफ जस्टिस की तरफ काफ़ी जो है वो स्टार्ट हो गया काम कि जी चीफ जस्टिस नोटिस लें, चीफ जस्टिस नोटिस लें, क्योंकि नवाज शरीफ के फैमिली का नाम आया है तो इनकी सरबराही के अंदर जो है किस तरह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई न्यूट्रलिटी होगी और इनके तमाम इदारे इनके नीचे हैं, किस तरह की तहकीकात हो सकती है। तो चीफ जस्टिस नोटिस लें, चीफ जस्टिस की तरफ जो है वो काफ़ी फोकस जो है वो स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये कह तो इन्होंने दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने साथ साथ ये भी एक और भी तड़ी लगाई और ये कर भी किया भी एक्चुअली उन्होंने कहा कि जी अगर शफाफ तहकीकात ना हुई तो हम रायविंड में जाके धरना देंगे। वो धरना दे चुके थे ऑलरेडी 2014 के अंदर, तो इन्होंने साथ साथ ये तड़ी भी लगा दी कि हम रायविंड में जाके धरना देंगे। और उसके बाद इन्होंने वहां पे जाके, आपको याद होगा, एक अदद जलसा इन्होंने किया भी था। अच्छा, फिर उसके अंदर एक और जो डेवलपमेंट होती है वो ये होती है कि ये वज़ीर आज़म जो है वो बनी गाला में कौम से खिताब करते हैं। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, इस बात का काफ़ी मजाक उड़ाया गया था कि मतलब कौम से खिताब क्या होता है। कौम से खिताब नॉर्मली सदर करता है या वज़ीर आज़म करता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और बनी गाला में अपने घर में बैठ के एक साइड पे पाकिस्तान और एक साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा के उन्होंने कौम से खिताब किया। और कौम से खिताब में उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया कि जी आप इसके ऊपर इस्तीफ़ा दें। अच्छा, वो ये मुतालबा हो गया। साथ ही साथ उन्होंने इसमें ये कहा कि जी बेसिकली एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसके अंदर फॉरेंसिक माहिरीन जो हैं और न्यूट्रल फॉरेंसिक माहिरीन जो हैं उनको शामिल किया जाए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑडिटर्स जो हैं उनको इसके अंदर शामिल किया जाए जो इस सारे मामले की तहकीकात करें। ये ज़हन में रखिएगा, ये कहीं पे भी इस पूरे मुतालबों के अंदर जितनी देर से मुतालबे कर रहे हैं इसमें कहीं पे भी ये FBI की बात नहीं कर रहे, ये FIA की बात नहीं कर रहे, ये इन इदारों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये कहते हैं जी सारे के सारे तो नवाज शरीफ साहब के नीचे आते हैं, तो हम इनसे किस तरह ये तहकीकात करवा सकते हैं। इन्होंने बार बार ये बात कही कि जी या तो चीफ जस्टिस नोटिस लें या फिर ये फरमा रहे थे कि जी इंटरनेशनल जो ऑडिटर्स हैं वो आके, जो माहिरीन हैं, जो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स एवेजन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बीच में डाला जाए। अच्छा, उसके बाद एक और डेवलपमेंट होती है कि बीच में थोड़ा सा जो है वो इनका मूड तब्दील होता है और ये शुएब सडल के हवाले से कह देते हैं कि जी शुएब सडल को बेशक जो है वो आप इसका सरबराह बना दें। ये जो कमीशन की बात हो रही है ना, आप शुएब सडल को बेशक जो है वो सरबराह बना दें। बहरहाल ये उनकी मतलब एक थोड़ी सी डिविएशन थी उस चीज़ से जो चीफ जस्टिस के हवाले से कह रहे थे, लेकिन फिर ये भी नहीं होता। मामला जो है अल्टीमेटली आपको पता है उसके बाद ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में ही चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को फिर टेकअप करता है, फिर आगे जाके आपको सारी बात पता है। इस सारी चीज़ को बेसिकली बताने का मकसद ये था कि इन्होंने पंडोरा पेपर्स के आने के बाद ये जो ऐलान किया है कि जी FIA, FBR और NAB ये इसके अंदर जो है वो बैठ के तहकीकात वगैरह करेंगी, तो आज इमरान खान साहब भी उसी पोजीशन के ऊपर आके खड़े हुए हैं। दो उनका नाम नहीं है, ये मैं नहीं कहता कि उनका नाम है, लेकिन जिन लोगों के नाम हैं इस पूरे पेपर्स के अंदर वो तमाम हुकूमती अफराद वो इस वक्त आला उहदों के ऊपर या तो बैठे हुए हैं या ये हकीकत है कि चौधरी फैमिली जो इनके साथ अटैच्ड है, जो इस वक्त इनकी सपोर्टर है और इस वक्त इनकी इत्तेहादी है, वो उनके बलबूते के ऊपर इनकी पंजाब की पूरी एक हुकूमत खड़ी हुई है। तो अपने ही इदारों से बैठ के इन लोगों की तहकीकात कराने से आपके ख्याल में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है या नहीं बनता? कि जब आपको पता है कि अगर आपने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया तो आपकी हुकूमत धड़म करके नीचे गिरेगी, तो इस सारी सूरत हाल में न्यूट्रलिटी किस तरह एक्सपेक्ट की जा सकती है, जब 2016 में आप खुद इन तमाम बातों के बारे में बात कर रहे थे कि नहीं ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये तमाम इदारे जो इस मौजूदा हुकूमत के अंडर काम कर रहे हैं उनके अंडर ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो मुराद सईद साहब $100 अरब डॉलर जो है वो अगले के मुंह पे दे मारने का मौका आया हुआ है। खुदा के लिए इमरान खान साहब को समझाइए कि इससे नादर मौका नहीं है, किसी न्यूट्रल कमीशन को बनाइए, ये इन इदारों से तहकीकात करवाने का फायदा कोई नहीं है। दूसरी बात ये, एक बड़े सोची समझी स्कीम के तहत जो है मैं पिछले 24 घंटे के अंदर देख रहा हूं
कि ये जो इनके हिमायती चमचे हैं, जो मौजूदा हुकूमत के हिमायती चमचे हैं, ये बेसिकली इस पूरी खबर को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने एक नैरेटिव के तहत ये काम करना है। इसमें क्या है, इसमें तो है ही कुछ नहीं, इसमें तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा नाम नहीं आया। सो बेसिकली इनके लिए मुल्क के वजीर ख़जाना का नाम बीच में आ जाना, मुल्क के एक और वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का, बल्कि दो और जो जिसमें मोनो सलाई भी शामिल है, जिसमें खुसरो बख्तियार का नाम बीच में आ रहा है वो शामिल है, फैसल वाडा का नाम शामिल है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये चिल माहौल में बैठे हुए हैं, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ गया तो आ गया, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वक्त पूरी तरह इनकी कोशिश है कि इस मामले को दबा दिया जाए। मैं अभी भी दोबारा यही बात कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग सारे गिल्टी हैं। ऑब्वियसली अगर इन्होंने ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की हुई हैं, ये पैसा सारा वाइट है, जो कि मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे पास ये भी इतलात है कि कई लोगों ने जो है वो इनकी एमनेस्टी स्कीम जो जारी की गई थी इनकी जानिब से, बहुत सा अपना काला धन जो है सफ़ेद कर लिया हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। और इसमें अगर ये कर लिया हुआ है तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन बाय द वे ये वही एमनेस्टी स्कीम्स हैं जिसको इमरान खान साहब एक ज़माने में जिसके बहुत खिलाफ हुआ करते थे, इन्हीं एमनेस्टी स्कीम्स के तहत। ये वही इमरान खान साहब है जो एक ज़माने में इन ऑफशोर कंपनीज के हवाले से कहते थे कि ये तो बेसिकली आपका काला धन छुपाने का जो एक तरीकाकार है और मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। 2016 के अंदर जो है इनकी ट्वीट्स भी इस सिलसिले में मौजूद हैं। लेकिन अब चूंकि अपने वफाकी वज़रा के नाम बीच में आए हैं तो भरपूर कोशिश है अपने चमचों के जरिए कि इस खबर को दबाओ, इसको जितना दबा सकते हो उसको दबाओ। बकायदा ये तो कुछ भी नहीं है, तो ठंडा माहौल है, आगे चले, कुछ नहीं होता। नवाज शरीफ साहब ने भी यही हरकत की थी। नवाज शरीफ साहब ने भी शुरू के अंदर एग्जैक्टली यही सब कुछ किया था कि कुछ नहीं है, इसको ये मिट्टी पाओ, आगे चलो। ख्वाजा आसिफ साहब भी ऑन रिकॉर्ड थे कि जी लोग इसको भूला जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमने जाके देखा ये क्या हुआ। तो ये मामला अगर इसको सही तरीके से हैंडल ना किया गया, अगर इंसाफ होता हुआ नज़र ना आया, तो ये ना हो कि ये इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए जो है बहुत बड़ा दर्द सर बन जाए। इसकी पूरी तरह सही तरीके से तहकीकात होनी चाहिए और इस तरह तहकीकात होनी चाहिए कि कोई भी उस पर उंगली ना उठा सके कि जनाब ये शफाफ तरीके से सब कुछ नहीं हुआ। और ऐसे मौके के ऊपर आप उस नैब की बात कर रहे हैं जहाँ पे आज मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ज़राए के हवाले से ये खबर दी गई है कि चेयरमैन नैब को जो है वो एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया गया है और हुकूमत अब उनको ये एक्सटेंशन दे रही है। तो ऐसे मौके के ऊपर जब आप ऑलरेडी आपको मतलब पूरे 22 करोड़ अवाम में से कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिल रहा कि जिसको आप नया चेयरमैन नैब जो है मुंतखब कर सकें, क्योंकि आपको बैठ के अपोजिशन लीडर से बात करनी पड़ेगी, तो इसलिए अब आप ये काम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप समझते हैं कि जब आप एक ऐसे चेयरमैन नैब को फैसिलिटेट कर रहे हो, आप उसको एक्सटेंशन दे रहे हो, तो आपके ख्याल में वो हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला देगा। डोंट मेक मी लाफ ऑन दैट फॉर गॉड्स सेक। मुराद सईद साहब को खुदा के लिए इमरान खान साहब को समझाइए। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।